बिना ज्ञान से नहीं जाता है, बिना ज्ञान से कभी जाता नहीं है। तो वैसा जैसा सांगदेव था, हाइसी बरसता था, खाली वो सेवा करता था, भगवान की भक्ति करता था। तो कई दिन तक वो भक्ति करने में उनका तप इतना हो गया था, तो वो उनके सामने कोई मुर्दा लाया ना, मरा हुआ आदमी, वो जब भी आंखों खोल देता था ना, तो आदमी उठ के खड़ा हो जाता था, मरा हुआ आदमी। इतना तप किया हुआ था। जब भी वो बनी बात, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, नामदेव, ऐसे कई संत, चोखोबा, ऐसे कई संत एक जगह पर जमे। तो उस जगह पर जमने के बाद में तो जब भी ज्ञान की बात आई, ज्ञान की जब भी बात आई, तो उनसे प्रश्न छूटा नहीं। जब भी उनको भगवान प्रसन्न था, सांगदेव को साक्षात भगवान उनके पास आता था, पर गुरु नहीं दिया हुआ था, हास्य बरसता हो गया था, खाली तप करता था। तब करके वो सब प्राप्त किया हुआ था, क्योंकि भगवान को जागृति कर लिया था उन्होंने तप कर। तो वो मुर्दे को भी जिंदा कर देता था। तो ऐसे जब भी वो सत्संग में मिला और सत्संग में बैठा, जब भी ज्ञान की बात हुई, वहां पे वो फंस गया, सांगदेव फंस गया। सांगदेव फंसने के बाद में सांगदेव का अपमान हो गया, तो वो विचार करने लग गया, तो साला मैं मुर्दा भी जिंदा कर देता था। और जिंदा बाघ रहता ना, ये जंगल में बाघ रहता, वो जिंदा बाघ को पकड़ लेता था और सर्पों का चाबुक बना लेता था, सर्पों का, और उनके ऊपर सवार होकर वो चलता था बाघ के ऊपर। वो बाघ भी काटता नहीं था उनको। तो उनमें साम्राज्यता कितनी थी, तो वो साम्राज्यता, इतनी साम्राज्यता होके भी उनका अपमान हो गया सत्संग में। सत्संग में अपमान होने के बाद में उन्होंने विचार किया, तो क्या झाला, भगवान में मिलके मुझे कोई फायदा नहीं है, तो गुरु करने से क्या होगा। तो ऐसे करते करते रास्ते से चला था, उतने में भगवान उनके सामने आ गए। भगवान सामने आके खड़ा हो गया। वो पूछने लगा, क्या हो गया। अरे भगवान, तुम भी मिलके मुझे कोई फायदा नहीं मिला बोले, मेरा लोगों में अपमान हुआ बोले। अपमान हुआ तो बिना ज्ञान के ज्ञान है, तुझे क्या है बोले, तू तप किया हुआ है, जो कर रहा है वो फल देता है तेरे। तू गुरु किया नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, तो तू सत्संग कैसा करा सकता बोले, लोगों को क्या बता सकता। तो उसके लिए उन्होंने बोला, तो बोले तुम बोलोगे वैसा करूंगा मैं। फिर सांगदेव को उन्होंने बताया, तो जा तू गुरु कर ले, मुझे गुरु कहाँ पे मिलेगा। उन्होंने बताया, भगवान ने एक मंदिर में जा, वहाँ पे एक संत है, वो संत के पास जा, वो संत का पाँव पकड़ ले, उनको गुरु मान ले, जा उनके पास। तो जब भी वो सांगदेव निकला, उनके पास गया, तो वो भगवान के मंदिर में सोया हुआ था, दोनों पांव भगवान के ऊपर रख के सोया हुआ था। वो सांगदेव के वो जो गुरु करने गया, तो वो दोनों पांव भगवान के अंग पर, शरीर पर रख के सोया था। तो वो विचार करने लग गया वहां पे जाके, तो साला इनको गुरु करूं मैं, ये तो भगवान के ऊपर पांव रख के सोया है, इनको कैसा गुरु करूंगा। वो विचार में गिर गया। तो वो उनको थोड़ा धक्का मार के उठाया, उनको बोला, अरे महाराज, तू भगवान के ऊपर पाँव रख के सोता है, तुमको शर्म नहीं आती है, क्या शर्म आएगी बोले, मेरे को क्या, मैं सोया हुआ था बोले, तो भगवान के शरीर पर पाँव पड़ गया होगा बोले। पर उन्होंने बोला, तो क्यों बोले गलती करता, बोला तू महाराज होके मंदिर में सोता